ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये प्यार, ये इश्क और मोहब्बत एक ऐसी बला का नाम है जो इंसान को लैला बना देती है, मजनू बना देती है, शीरी और फरहान बना देती है, रोमियो और जूलियट बना देती है। पर कसम उड़ान छल्ले की, कई बार यही प्यार नीले ड्रम में पैक कर देती है। इसलिए इंसानों का इश्क पाक दामन होना चाहिए। अय्याशी को इश्क का नाम नहीं दिया जा सकता। इश्क तो वही होता है जो आपको शादी की दहलीज पर ले जाए, वरना बिस्तर तक जाने वाला इश्क नजात देखता है न मजहब। पर शादी का नाम लेते ही 7 नस्लें याद आ जाती हैं, रक्त की शुद्धता नजर आ जाती है। इसलिए इश्क करना हर किसी के बस की बात नहीं है। खासकर इश्क कभी बेरोजगारी में नहीं करना चाहिए, वरना 4 जूते पड़ने के बाद ही इश्क का बुखार सिर से उतर जाता है। महज 2 दिन की भूख तमाम आशिकी पर भारी पड़ जाती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत के डायलॉग फीके नजर आने लगते हैं। इश्क वही है जो जमाने से लोहा ले सके। इश्क और माशूक में हर तरह के जख्म सहने की कुव्वत होनी चाहिए। मरते दम तक एक दूसरे का हाथ थामे रहने का जज्बा होना चाहिए, वरना एक से ज्यादा इश्क करने वाले भी हमने इसी दुनिया में देखे हैं। आज के दौर में अय्याशी का दूसरा नाम इश्क है। महिला मित्र का मतलब गर्लफ्रेंड होता है और पुरुष मित्र को बॉयफ्रेंड कहा जाता है। लेकिन अय्याशी की दुनिया में प्रेमी को बॉयफ्रेंड और प्रेमिका को गर्लफ्रेंड कहा जा रहा है। एक दूसरे के साथ बदफैली करने की हरकत को लिविंग रिलेशन कहा जा रहा है। जो माँ बाप कल अपने बच्चों के कैरेक्टर पर गौर करते थे, उनको तहजीब और सलीका सिखाया करते थे, वो खुद ही 4 बच्चों की अम्मा को धोखा देकर मार्केट में गोल गप्पे के मजा ले रहे होते हैं। तो बताइए इश्क किसे कहा जाएगा? खैर, इश्क ही अय्याशी और अय्याशी ही इश्क। अब मध्य प्रदेश की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए। पंडित जी के बेटे को मियाँ की लड़की से इश्क हो गया। शादी ब्याह की बात चली तो दोनों के खानदान नहीं माने। शायद माँ बाप को मालूम होगा कि जुमा 4 दिन वाला इश्क जल्दी उतर सकता है, लिहाजा दोनों ही खानदानों के अम्मी और अब्बा इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में सोना, बाबू और जानू ने फैसला किया कि अब शादी करना है। लिहाजा पंडित जी के बेटे ने कलमा पढ़कर निकाह कर लिया। इससे लड़के के घर वालों ने बेटे से रिश्ता नाता तोड़ लिया, जायदाद से भी बेदखल कर दिया। जब अकेले ही घर के खर्चे और बीवी के नखरे उठाने पड़े, तब धीरे धीरे आशिकी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी। क्योंकि बेबी, जानू, सोना और बाबू कहने से पेट नहीं भरता। जब तक बाप के पैसे से इश्क फल फूल रहा था, तब तक रोटी की कीमत का अंदाजा नहीं हुआ। और जब बाप ने लात मार कर भगा दिया, तो फिर इश्कियाक जुमले से पेट नहीं भरते। इसके लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए पैसे की जरूरत है। लिहाजा शादी करने के कुछ ही दिन बाद तक इश्क खूब परवान चढ़ता है। लेकिन जैसे ही इश्क का भूत सिर से उतरता है, वैसे ही मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे। तब खूब बर्तन बजने लगे। तब पंडित जी का बेटा अपने मायके लौट गया और अब इल्जाम लगा रहा है कि मौली साहब की बेटी ने उसे बहला फुसलाकर फंसा लिया था, यानी उसके साथ लव जिहाद कर लिया। लिहाजा वो घर वापसी करना चाहता है। आखिर कैसे 4 दिन में उतर गया इश्क का बुखार? आखिर कैसे तेल लेने गया सच्चा वाला प्यार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुभम गोस्वामी एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसे एक मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया। दोनों ने शादी कर ली। दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। तो सोना बाबू वाला प्यार कहाँ मानने वाला था? ब्राह्मण परिवार से आने वाले शुभम ने शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर अमन खान रख लिया। हालांकि वो चाहता तो नाम बदले बिना भी मुसलमान बन सकता था, पर शायद पाया नल्ला खाने का मजा न मिलता, इसलिए शुभम ने अमन खान बनने में ही भलाई समझी। खैर, इस बात से खफा शुभम के अहले खाना ने उससे सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि जायदाद से बेदखल कर दिया है। दोनों साथ रहने लगे, पर कुछ ही वक्त में दोनों के सर से प्यार का कुमार उतरने लगा और झगड़े बढ़ गए और बात एफआईआर और जेल तक पहुंच गई। अब शुभम के साथ न परिवार था न मोहब्बत, लिहाजा उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया और फिर शुभम भाजपा के चरणों में बिछ गया। उसने इल्जाम लगाया कि लड़की ने उसे लव जिहाद के ट्रैप में फंसाया और उसका मजहब तब्दील कराया और अब वो हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है। बीजेपी के नेताजी ने इस मुद्दे को मीडिया में उठाया और उसकी घर वापसी में मदद करने में जुट गए। शुभम से अमन खान बने शख्स ने दावा किया है कि उसे धोखे, धमकी और
जहनी दबाव के बीच इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। अब वो फिर से हिंदू धर्म में लौटना चाहता है। मंत्री विश्वास सारंग ने भरोसा दिलाया है कि शास्त्र अनुसार उसकी घर वापसी कराई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके जन दर्शन में अमन खान नाम का एक शख्स आया था। उसने अपनी दर्दनाक कहानी मुझे बताई। इनका असली नाम शुभम गोस्वामी था। इनके मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार ने इनके साथ बहुत अत्याचार किए। वो मुस्लिम परिवार था। उस मुस्लिम परिवार ने गलत केस लगवाए, ये जेल भी गया। सारंग का कहना है कि अत्याचार की सीमा तो तब हो गई जब इन्हें दबाव बनाकर इस्लाम धर्म अपनाने का कुचक्र चलाया गया। इन पर केस लगे, ये जेल तक गए, वहां तो ठीक था, पर जेल से आने के बाद इनको धमकी दी गई। इसको मुसलमान बनाया गया, गौमांस खिलाकर धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। मतलब मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या इस्लाम अपनाने के लिए गाय का गोश्त खाना पड़ता है? हद है। कम से कम ऐसी बात ना करो जो हजम ना हो सके। अरे जब जेल से बाहर आ ही गया तो फिर डर किस बात का? चुपचाप अपने घर में पड़ा रहता। क्या बिना लड़की के सपोर्ट से खुद बाहर आ सकता था? पर मंत्री जी ने सियासत करने के लिए शुभम को बलि का बकरा बना दिया। मंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गाय का गोश्त बैन है और गौहत्या हुई तभी तो गोश्त खाने को मिला है। पर मंत्री जी को पता है कि जनता के जज्बात से कैसे खेलना है। ये नहीं बता रहे हैं कि खाने और कमाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए लड़का पछता रहा है, क्योंकि उसके हाथ से जमीन जायदाद सब निकल चुकी है। मंत्री जी का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मामले में पुलिस को रिपोर्ट कराई गई है। तकरीबन 1.5-2 महीने की जांच के बाद आरोपी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि अमन खान ने तय किया है कि घर वापसी करेंगे, जल्द से जल्द हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर बात कही है। अब अमन खान फिर से शुभम के रूप में घर वापसी करेंगे। जल्द से जल्द हम हिंदू बनाने का काम करेंगे। मंत्री ने बताया कि दबाव पूर्वक या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया है। जो लोग इस तरह के कुकुत्र करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण ये केस है। युवक पर दबाव बनाने वाले परिवार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक ने बताया कि युवती ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर कहा कि मुसलमान बन जाओ तो शादी कर लेंगे। इस्लाम नहीं अपनाने पर उसके परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही मारपीट भी की। रोज रोज की प्रताड़ना के दबाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। उसके दबाव के चलते जमात में भी गया, वहां मीट का भी सेवन करना पड़ा। इस्लाम अपनाने के बाद परिवार से दूर कर दिया गया। जब मैंने पहचान को लेकर बात की तो फिर धमकी दी गई। हाय रे, ऐसी दीवानगी कहाँ देखने को मिलेगी। लड़के ने सब कुछ त्याग कर लड़की से शादी किया था, पर मुसलमानों में दिक्कत यही है कि अगर लड़की गुमराह हो गई तो फिर उसे किसी भी कीमत पर अपनाते ही नहीं है। यहाँ तो बेचारा शुभम तबलीगी जमात में चुल्ले भी काट आया, गोश्त भी खाया। मुर्गे का भी गोश्त होगा, बड़े का भी गोश्त बहुत महंगा है। मटन का गोश्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो सिर्फ नेता और मंत्री ही खा सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि घर से भागी लड़की को अपनाते ही नहीं, वो पूरी तरह से उसे त्याग देते हैं। अगर मुस्लिम लड़की खुद की पसंद से माँ बाप को नाराज करके शादी करती है, उसका निकाह होगा ही नहीं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक वली अहद की इजाजत के बिना निकाह नहीं हो सकता। अगर कोई कर लेता है तो उस रिश्ते को नाजायज माना जाएगा। खैर, मंत्री जी बीच में कूदे हैं तो शायद शुभम के साथ इंसाफ हो जाए। शायद इसी बहाने जमीन जायदाद वापस मिल जाएगा। पर इश्क का बुखार 3 साल तक सर पर चढ़ा रहा, उसे उतारने में शायद काफी वक्त लग गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।